यहाँ पर तकरीबन 3 मंजिला मकान ज़मीन बोस हो गया। 13 से ज़्यादा अफराद जो है इस घर में मौजूद थे। मकान में कोई मसला था, छत में क्या वजह थी? नहीं कोई मसला नहीं था। 3 मंजिला मकान बना हुआ था, तो टीआर की छत थी, लेंटर नहीं पड़ा हुआ था। जो लड़का अंदर से बच के बाहर आया है, जो खातून बाहर आई, उसने क्या बताया कि कितनी देर में सब कुछ जो है सारा मामला हो गया? नहीं, जो लड़का बच के खवातीन तो वो 2 की डेथ पता चला, वो डेथ हो चुकी है। अभी मेरी मामी भी अंदर हैं और 2 कज़नें हैं, एक कज़न है मेरी, यानी 5-6 बंदे भी अंदर हैं। जो माँ बेचारी अंदर रो रही है, जिसके पास मैं गया हूँ, अपनी 2 बेटियों को पुकार रही है, उसको पता चल चुका है कि उसकी बेटियाँ इस दुनिया में नहीं रही हैं? नहीं, वो बेटी उसकी अंदर है। साथ वाले घरों को भी खाली करवा दिया गया है, क्योंकि डर है कि कहीं कि ये छत भी जो है वो ज़मीन बोस ना हो जाए, इसलिए जो इर्द गिर्द के घर हैं उनको खाली करवा दिया गया है। लाहौर में खबर फैल गई कि 13 लोग इस वक्त मलबे में जो दबे हुए हैं। किसी ने आके आपके साथ कोई अफसोस किया? आपके सर नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। नाज़रीन, सत लाहौर के इलाके रशीदाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर तकरीबन 3 मंजिला मकान ज़मीन बोस हो गया। 13 से ज़्यादा अफराद जो है इस घर में मौजूद थे, जिनमें से 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये कहानी है कि कितने बजे वाक़या पेश आया और इस वक्त एक्यूरेट घर में कितने लोग मौजूद थे और कितने लोग जो हैं इस वक्त अभी भी अंदर जो है ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। इस घर के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं, सारी कहानी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये वाक़या कितने बजे पेश आया? तकरीबन रात को 10 बजे के 10 बजे के करीब वाक़या पेश आया। क्या मकान में कोई मसला था, छत में क्या वजह थी? नहीं कोई मसला नहीं था। 3 मंजिला मकान बना हुआ था, तो टीआर की छत थी, लेंटर नहीं पड़ा हुआ था। तो बस अचानक ही ऊपर छत गिरी है, ऊपर से फिर नीचे वाली कितने लोग उस वक्त घर के अंदर मौजूद थे? टोटल उस वक्त 13 मौजूद थे। 13 मौजूद थे। कोई कजन्स वगैरह भी थे या एक ही फैमिली के 13 लोग? नहीं, अपना एक फैमिली के 11 एक ही फैमिली थे। ठीक है। और 2 बच्चियां हमारी मेहमान आई हुई थी, हमारे घर भांजी थी, वो आई हुई थी। वो भी यहाँ पर के? हाँ जी, वो ठीक हो गया। अभी कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कितने लोग बचे हैं और कितने लोगों की खबर आपको आई है? तकरीबन 8 बंदे को रेस्क्यू कर चुके हैं। 8 बंदों? हाँ जी। 5 लोग अभी भी अंदर हैं? 5 या 6, क्योंकि अभी कोई एक बच्चा घर भी नहीं पहुंच सकता है, वो कहाँ पे गया है। 5 या 6 हमारे घर से। जो लड़का अंदर से बच के बाहर आया है, जो खातून बाहर आई, उसने क्या बताया कि कितनी देर में सब कुछ जो है सारा मामला हो गया? नहीं, जो लड़का बच गया खवातीन तो वो 2 की डेथ पता चला, वो डेथ हो चुकी है। ठीक है। तो जो लड़का बचा वो मेरा कज़न है, उसने बताया था कि ऐसे एकदम मैं लेटा हुआ था, ऊपर से पहले कोई छितरी गिरी, ऊपर से जो मलबा सा गिरा एकदम, हमारे ऊपर गिरा, मैंने छलांग लगाई, मैं बच गया, वो नीचे गिरा है। अभी मेरी मामी भी अंदर हैं और 2 कज़नें हैं, एक कज़न है मेरी, यानी 5-6 बंदे भी अंदर हैं। अल्लाह अकबर। क्या समझती हैं आपके हुकूमत को कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये चौथा वाक़या लाहौर में हो गया कंटिन्यू 10 दिनों के अंदर? क्या लोगों के पास वसाइल नहीं है कि वो अपने घर पर तवज्जो दें, वो पैसा लगाएं कि पेट का जो आपका रिज़्क जो है घर के बच्चों को बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है वो? जी, मेरी तो हुकूमत पंजाब से यही गुजारिश है कि कोई ऐसा सिस्टम लगाया जाए, जैसे ऐसा रोज़गार दिया जाए जिसकी वजह से बच्चों का अच्छा रोज़गार चले, वो अपनी आमदनी से कोई बचत करके अपने घर की छत बना सके। तो गलियाँ, अब अमला आया, अमला हमारे साथ बहुत तावन कर रहा है, रेस्क्यू वाले तावन कर रहे हैं, बहुत सारे पुलिस वाले आए हैं, कुछ सीसीटीवी वाले जो बने ये बता रहे हैं कि छत जो है पहले थोड़ी कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन जो घर का जो कफील था उसके बाद इतने पैसे नहीं थे कि वो घर के मामलात को देख सके। जी, वो भी मजदूर था। घर का जो कफील है वो सबसे बड़ा, जो मेरे मामू वफात पा चुके हैं, मेरे मामू वफात पा चुके हैं। अब उनका बड़ा बेटा वो मजदूर है, वो उसका पाँव ठीक नहीं, उसकी गर्दन ठीक नहीं, वो छोटी सी परचून की दुकान है, वहाँ पे वो अपनी छोटी सी परचून की दुकान बना के बैठा हुआ है। उसकी कोई आपका मुतलका MNA MP अभी तक यहाँ पे आया? पूरे लाहौर में खबर फैल गई कि 13 लोग इस वक्त मलबे में जो दबे हुए हैं। किसी ने आके आपके साथ कोई अफसोस किया? आपके सर नहीं, अभी तो कोई नहीं आया, लेकिन बाकी पुलिस वाले आए हैं, रेस्क्यू वाले आए हैं, वो AC साहब आए हैं, बाकी जो अमला आया वो तावन कर रहे हैं। नवाज साहबा कहती हैं पंजाब की माँ है वो, लेकिन क्या समझती हैं आप कि उनको अब यहाँ पर आके या उनके किसी पर्सन के फोकल पर्सन को यहाँ पर आके वाकई माँ का हक अदा करना चाहिए? देखिए, अगर उनको तलाह मिलती है तो उनका हक बनता है वो आके हमारे जो जिनकी डेथ हो चुकी उनके सरबराह के सर पे हाथ रखे। जो माँ बेचारी अंदर रो रही है, जिसके पास मैं गया हूँ, अपनी 2 बेटियों को पुकार रही है, उसको पता चल चुका है कि उसकी बेटियाँ इस दुनिया में नहीं रही हैं? नहीं, वो बेटी उसकी अंदर है, अभी अंदर हैं। हाँ जी, अभी बेटी अंदर। तो क्या उस पे क्या जज्बात होंगे उस माँ के उस वक्त जब उसको खबर मिलेगी? अल्लाह करे कि वो जिंदा बच के बाहर है, जिसमें रेस्क्यू वाली टीमें कर रहे हैं। तो ये तो क़यामत का समा है। देखिए, ये तो ये अल्लाह का काम है, इसमें हुकूमत के कोई काम नहीं है, ये अल्लाह पाक के काम है। छत वो पूरी बिल्डिंग सही नहीं बनी हुई थी,
वो ऊपर नीचे मलबा ये अपना मकान था या रेंट पे थे? अपना था, लेकिन वसाइल नहीं थे, जिस वजह से इसमें हुकूमत का कोई दौख कितना नहीं। खर्चा छत पे आना था जो वसाइल नहीं थे भाईजान ठीक होने के? देखिए आप लोग भी समझदार है, छत पे तो कम से कम 5 से 7 लाख 10 लाख तो कम से कम आता ही ना छत बनाने के यानी लिए। कि 5 लाख रुपया भी जो था वो अगर कम से कम भी देखा कम से जाए तो कम, 1 कम। लाख रुपया भी लगाने छोटा मोटा डेंटिंग पेंडिंग के लिए वो तक नहीं था। पेंडिंग कम से कम 5 लाख में तो एक लेंटर बना हो तो, अगर लेंटर नीचे डला होता, लेंटर के ऊपर लेंटर होता तो मेरे ख्याल से ऐसा वाकया ना आता। उनकी गुंजाइश नहीं थी हमारे में। जी मरियम नवाज साहबा, हर दूसरे घर की यही कहानी है कि हमारे पास वसाइल नहीं थे। इससे पहले जो हम स्टोरी कवर करके आए वहाँ पे लोग भी यही कह रहे थे कि हमारे पास पैसे होते तो हम घर की छत ठीक करवा लेते। और यहीं पे भी ये बता रहे हैं कि वो शख्स माजूर था जो इस घर का वाहद कफील था, माजूर था वो, जिसकी वजह से जनाब वो बड़ी मुश्किल से जो है घर के मामला चलाता था। मैं उम्मीद करूँगा जनाब कि मरियम नवाज साहबा स्ट्रिक्टली एक्शन ले, साथ वाले घरों को भी खाली करवा दिया गया है क्योंकि डर है कि कहीं कि ये छत भी जो है वो ज़मीन बोस ना हो जाए, इसलिए जो इर्द गिर्द के घर हैं उनको खाली करवा दिया गया है। और ये हर दूसरे मिडिल क्लास बंदे की यही कहानी है कि जो घर एक दफ़ा बन गया हुआ है वो लोग उसी में रह रहे हैं। हुकूमत अगर ताउन करे, हुकूमत कोई पॉलिसी ऐसी बनाए कि जिससे मामला ठीक हो तो फिर ही हमारा मुल्क जो है, यहाँ पे रहने वाले शहरी जो हैं खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वैसे कोई उम्मीद और कोई चांस नहीं है कि हम लोग जो हैं खुशहाल ज़िंदगी की तरफ जाएँ। इसलिए इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि मरियम नवाज साहबा तक पहुँचे कि लाहौर में जो हादसा हो रहे हैं कम अज़ कम वो उस पर आएँ, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले, कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि ये लोग जो हैं कम्फर्ट जोन में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।